चलिए, तो आइए चलते हैं षष्ठी विभक्ति की ओर। कल हम लोगों ने देखा था षष्ठ्यत सर्थ प्रत्यय है ना, अतसर्थक प्रत्ययों के योग में षष्ठी भी होती है और अतसर्थक वाले में तो केवल षष्ठी बताए थे भैया, पंचमी कहाँ बताए थे? हाँ दूरांतिकार्थ ही षष्ठ्यन्यतरस्याम, इसमें पंचमी और षष्ठी की बात आई थी। और उसके बाद अधिकर्थ दय श्याम कर्मणि हम बताए थे कि मातु स्मृति, ये टीजीटी में पूछा जा चुका प्रश्न है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है मातु स्मृति। यहाँ स्मृति धातु जो है किस अर्थ में है? आदि उत्सर्ग पूर्वक जो इक धातु है, ये स्मरण अर्थ वाली, उसके अर्थ की ये धातु है स्मृति। ठीक है, तो इन सब में कोई दिक्कत जो कल पढ़ाए गए उसके पहले षष्ठी विभक्ति के नियम पढ़ाए गए, कोई दिक्कत किसी को नहीं? मतलब आपको अपने से नहीं लग रहा कि हाँ यहाँ कुछ और होना चाहिए था या कुछ और बताना चाहिए था? नहीं। तो दिक्कत हो तो पूछ लीजिए, कोई दिक्कत हो। हाँ? अब जब ना पढ़बा तो कौनो दिक्कत न होए, जब पढ़बा दिक्कत तभी होए ना। चलिए, पढ़ाई में थोड़ा सा मन लगाइए, बाहर अन्यत्र नहीं। ये आपका समय की बात है। अब जिसके पास कोई कार्य नहीं उससे समय का हाल पूछिए, कहन कैसो दिन कटत बा कैसो दिन कटत बा। यही लक्षण है आपके अध्ययन का, यही लक्षण है। नियम बांधिए ना कि हमें इतने टाइम तक ये पढ़ना है और फिर इतने टाइम तक साहित्य देखना है, इतने टाइम तक व्याकरण देखना है, इतने टाइम तक और अन्य चीज़ें, सामान्य चीज़ें। तो जब ये आपका पूरा एकदम सिक्योर रहेगा पैरामीटर कि हाँ हमको यही पढ़ना है, तब आप पढ़ पाएंगे सही ढंग से। अब ये कहिए कि मन है तो ये भागता ही रहता है। तो बहरहाल आइए षष्ठी पर चलते हैं। हमारा सूत्र है कर्तृ कर्मणोः कृत। यहाँ दो शब्द हैं, एक कर्तृ और कर्मणोः। और होगा क्या? कृत माने ये किस विभक्ति में है? सप्तमी, यानी कृत प्रत्ययांत शब्द बाद में हुए। अब ये कृत प्रत्ययांत शब्द होते कितने हैं? कृत प्रत्यय होते कितने हैं? 4 ठो नहीं होते हैं। इनके कैटेगराइजेशन में पूर्व कृदंत, उत्तर कृदंत, उणादि और इसके पहले कृत्य प्रक्रिया। कृत्य प्रक्रिया में आते हैं तब्यत तब्यतन चैव नियर के लिमरव तथा यतम यतम क्यपम चाप कृत्यान सप्त प्रक्षति। ये 7 कृत्य प्रक्रिया के हैं जो कृत्य प्रत्यय हैं। ये कृत्य ये है और बाकी ये कृत है। इन सभी को ये कहा जाता है, इन चारों में जो पहला है ये कृत्य प्रक्रिया है, ये पूर्व कृदंत है और ये उत्तर कृदंत है, ये उणादि है। ये 4 प्रकार के कृत प्रत्यय देखे जाते हैं सामान्यतया व्याकरण के पुस्तकों में। तो क्या कहना चाह रही हैं? हाँ, वहीं पढ़ाना, वहीं समझना ज़्यादा अपेक्षित रहेगा, क्योंकि तब तक आपका कारक भी ख़त्म हो चुका रहेगा। हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, वहाँ हम संधि नहीं बताएंगे, वहाँ संधि का नियम हम नहीं बताएंगे। वहाँ आपको संधि समझनी पड़ेगी कि हाँ ये संधि इस संधि के। और संधि बताने का मतलब तब एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा एक ही प्रत्यय हो पाएगा।
और प्रत्यय कई ठू पढ़ने हैं, 20-25 दिन तो लग जाएगा केवल प्रत्यय में पढ़ने में तब ना। तो इसलिए केवल हम बताएंगे वहाँ नियम, इस नियम के तहत ये प्रत्यय लगा है, इसका अब विरोधक या बाधक नियम कौन सा है, यही सब बताते चलेंगे। उसके पहले जो बीच में गैप रहेगा व्याकरण का, तो उसमें आपको संधि कारक इन दो चीज़ों को पूरा मेंटेन कर लेना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, तो ये कृत प्रक्रिया पूर्व कृदंत, उत्तर कृदंत और उणादि, यही एक कृत हैं। तो ऐसे प्रत्यय बाद में रहें या इनसे बने हुए शब्द बाद में रहें तो कृत कर्त माने कर्ता में और कर्मणोह माने कर्म में क्या हो जावे, षष्ठी का प्रकरण चल ही रहा है। सूत्र क्रमांक क्या है, 2, 3, 65। ये भी टीजीटी में पूछा जा चुका प्रश्न इससे है, 2016 जो भी पूछा गया, लेकिन पूछा गया है, मुझे मिला है। क्या नहीं, सूत्र संख्या नहीं पूछी गई है, अरे सूत्रवा से रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछा गया है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। हाँ, तो ये हो गया कर्त माने कर्ता में, और कर्मणो ये कर्त च कर्म, कर्ता च कर्म च, कर्त कर्म, फिर षष्ठी सप्तमी व्यक्ति द्विवचन में, तो कर्त कर्मणो, कर्ता और कर्म में क्या होती है, भैया जो नियम हमारा था कि कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त, इसी में तो संबंध मात्र की विवक्षा में षष्ठी बताए थे। तो यहाँ तो कर्म कारक, कर्ता कारक है, कर्म कारक है, यहाँ कैसे कर दे रहे हैं, यहाँ कारक शेष षष्ठी है, कारक शेष षष्ठी है। कारक का नियम यहाँ कारक में ही षष्ठी का विधान किया गया है, कर्ता कारक में और कर्म कारक में ये षष्ठी होती है। क्या लिखे हैं, देखें ना कि जब कोई क्रिया कृदंत, यहाँ जो कृत लिखा गया है इसका अर्थ है कृत से अंत होवे जिसका। एक तो सूत्र है तिंग कृत, तिंग नहीं कृद तिंग, कृद तिंग, कृत अतिंग, जो तिंग से भिन्न हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं, उनकी कृत संज्ञा हो जाती है, वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ये आएगा जब हम कृदंत प्रत्यय को पढ़ेंगे उस समय आएगा। यानी अतिंग, तिंग कितने हैं, कौन कौन से बता दीजिए, 18। ठीक है, वही तिंग हैं। उनसे भिन्न, जैसे पठ धातु से तिप लगा तो पठति बना, पठ धातु से तिंग नहीं, तिंग उसकी संज्ञा है, तिप से लेकर के महिंग के नकार तक इतने प्रत्यय वो जोड़ दिए जाते हैं तो वो तिंग हो गया। जब पठ से तिप लगा तो क्या बना, पठति। अब बताइए ये कृत है कि तिंग है, इसमें कृत का प्रयोग हुआ ही नहीं है। अब मान लीजिए इसी पठ धातु से लुट लगा दे तब क्या बनेगा, पठनम। तो ये कृत है कि तिंग है, कृदंत है कि तिंगंत है, ये कृदंत है, और बाकी ऊपर वाला तिंगंत है। तिप तो झी इत्यादि जुड़ा है तो वो तिंगंत है, ये कृदंत है। अगर ऐसे प्रत्यय से युक्त कोई शब्द आवेंगे तो कर्ता में षष्ठी और कर्म में षष्ठी। कोई दिक्कत, नियम समझ में आया। आगे चलिए, आगे क्या लिखे हैं, कहते हैं कि जब कोई क्रिया कृदंत रूप से प्रकट की जाती है, जैसे जाने की क्रिया यदि गति ही है और याद करने की स्मृति ही है, जैसे क्या लिखे हैं यहाँ, स्मृति धातु है, स्मृति धातु है, तो यहाँ
स्मृति में कौन सा प्रत्यय लगा है? कृत है कि तिंग है? कैसे तिंग है? तिंग लगाए तो स्मृति स्मृता है स्मरंती, ऐसा कुछ रूप बनेगा ना। यहाँ कृत है, कृत वाला प्रत्यय लगा है तभी कृति ही बना है। एक तिन प्रत्यय है, तिन प्रत्यय, कृ से एक तिन प्रत्यय लगा तो कृति ही बना, स्मृति से तिन लगा तो स्मृति ही बना। ठीक है। अब यहाँ और कुछ बता रहे हैं। तो जैसे गति ही, गम धातु से तिन प्रत्यय लगा तो गति ही बना। तो उस क्रिया का जो कर्ता, यानी उस गति ही और स्मृति ही का जो कर्ता है और कर्म, कर्ता या कर्म जो होता है वह कृदंत के साथ षष्ठी में रखा जाता है। उदाहरण जैसे है कृष्णस्य कृति। उदाहरण नंबर 1 है कृष्णस्य कृति का क्या अर्थ होता है? रचना। इस वाक्य में कर्ता दिखाई दे रहा है, कर्म दिखाई दे रहा है। इस क्रिया को करने वाला कौन है? कृष्ण। यानी जो क्रिया का संपादक होता है वो कर्ता होता है। तो ये कृष्ण है, कृष्ण है कर्ता। तो इस कर्ता में यहाँ क्री धातु से एक तिन प्रत्यय जब लगा तो यही रूप बना कृति। तो ऐसी अवस्था में ये कौन सा प्रत्यय है? कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय है इसमें। और कृत प्रत्यय से जो जुड़ा हुआ शब्द कर्ता या कर्म है, ये कर्ता है कि कर्म है? कर्ता है। तो कर्ता होने के कारण कर्तृकर्मणों कृति कहती है कि कर्ता और कर्म में षष्ठी हो जावे कृत प्रत्यय का योग होने पर। तो ये कृत प्रत्यय का योग है और ये इसके कर्ता हैं। तो इसी कर्तव्य में षष्ठी हो जाएगी। कोई डाउट? मामला समझ में आया? सूत्रार्थ समझ में आया? कर्ता और कर्म में षष्ठी हो जाती है यदि वो कृदंत का योग दिखाई देगा तब। अभी केवल कर्ता का उदाहरण दिए हैं बाबूराम सक्सेना जी, आगे फिर कर्मों का देंगे। दूसरा उदाहरण क्या है? बालका नाम रोदनम। रामस्य गति लिखे हैं। अच्छा, हाँ, इसमें कुछ देते हैं, नीचवा कुछ नियम लिखे हैं। यहाँ पर क्रिया का बोधक शब्द क्या है? कृति, जो कृत हाथ से तिन प्रत्यय जोड़ने से बना है। यानी यही जो दिखाए हैं आपको, ये कृत हाथ से तिन जोड़ने से बना है कृति। और इसका कर्ता कौन है? कृष्ण है। इसलिए कृत प्रत्यांत कृत शब्द के कर्ता, यानी ये कृत शब्द जो कृति ही बना है, इसके योग में जो इसका कर्ता है उसमें षष्ठी विभक्ति हुई। कोई डाउट? किसी को कोई समस्या? क्या नाम? सुमन जी, समझ में आया आपको? क्या कहता है? हाँ भाई, हमको भी समझाइए। समझ में आएगा तो हमको समझा दीजिए, प्रयास कीजिए। नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आपकी सहेली बताना चाह रही हैं। अब कब बतावा और कौचा है? हाँ, समझ गए। अब लोग जंगर चोरी करते हैं क्या? जानते रहते हैं लेकिन बताते नहीं हैं। हाँ, यही है, तो है यही नियम। कृत प्रत्यय के योग में कर्ता और कर्म में षष्ठी हो जाती है। यही तो है, ये कृत प्रत्यय का योग है और इसमें जो कर्ता है और कर्म है षष्ठी में हो जाएंगे। यहाँ कर्ता दिखाई दे रहा है, कर्म दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? कर्ता केवल दिखाई दे रहा है वाक्य में। जो कारक है ये वाक्य के अधीन होता है, वाक्य पर आधारित ही कारक का नियम चलता है। ये नहीं कि विवक्षा नहीं है तब भी कारक लगा देंगे ना। जब हमारी विवक्षा वाक्य में लिखीगी, हिंदी में जो वाक्य लिखा रहेगा उसमें हमारी विवक्षा उस कारक को कहने की रहेगी तभी होगी। हाँ, आने दीजिए। अच्छा, छपटिया कहाँ रहे हैं? आएगा हम बताएंगे। जैसे आपका संकल्प उठी वैसे उनाऊ उठी रही होए। क्यों कहे हो भैया? कहती दी है कर्ता और कर्म दोनों होए, कर्ता और कर्म में षष्ठी हो जाए कृत प्रत्यय के योग में।
कहें ठीक बा कर्तव्य होते कर्म होते, एक वाक्य में कर्ता भी होता है कर्म भी होता है, कहें दोनों हुआ ये तब का कर्म, तो वो भी उन्होंने नियम बनाए हैं। आगे आने दीजिए, वहाँ तक होना चाहिए आपके दिमाग में, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। हाँ अरे काम चला होता तो कैसे कहते हैं? जैसे लोकल भाषा में समझिए कि मान लीजिए कहें कि पिताजी आवें तो पिताजी या पुत्र आवें तो उनका कटहरे की सब्जी परोसा ना, कहें ठीक है पिताजी आएंगे तो कटहरे के परोस दे, और पुत्र आएंगे तो कटहरे के परोस दे, लेकिन दोनों जने आएंगे तब क्या करब? कहें तो पिताजी के परोसा पुत्र का रहा दिया, आगे हम बताएंगे नियम वही है यहाँ। भाई दोनों आ जाएंगे तब क्या करेंगे? संभावना है, हो सकती है ना, एक वाक्य में कर्ता और कर्म दोनों की अवस्थित तो हो सकती है ना, दोनों की विराजमानता तो हो सकती है ना। हाँ आगवा लिखे हैं। अब हो सकत एक कई रोटी खाए बेरे सब्जियाँ ही रहे तो कई जन के देबा, न तो ही खाए पी न तो ही खाए पी हैं। आइए तो ये समझ में आया, कृत प्रत्यय का योग है कृति में, और इसके साथ जो इसका कर्ता है उसमें षष्ठी हो गई। दूसरा है बालका नाम गति। अच्छा एक मिनट, रामस्य गति। अब यहाँ बता दीजिए निशा जी पीछे से, अब यहाँ हमको बताइए वही जो नियम बताए हैं पीछे वाला वही बताइए। हमें बता दे कितना मिठाई बा, कई किलो चीनी पड़ी बेमन। अरे भाई यहाँ पूछने का भाव तो यही है कि कर्ता कर्म, तो इसमें गति में कृत प्रत्यय है कोई क्या? कौन सा? गम धातु है और तिन प्रत्यय है। गम धातु से तिन प्रत्यय लगा तो गति बना, तो इसके कर्ता और कर्म में षष्ठी होती है। तो यहाँ राम कर्ता है कि कर्म है? कर्ता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बैठ जाइए। घबरा करके काम बनेगा नहीं, प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो अपने चित्त को स्थिर कीजिए, फिर प्रश्न का उत्तर दीजिए ना। अरे न आए तो का फांसी थोड़ी क्यों चढ़ाई दिए? अरे गलत, हम तो अच्छा समझते हैं कि आप गलत बताएंगे, एक बार आता हो रहे तो गलत बता दिया करिए, फिर से बताने का अवसर आ जाएगा। दीपा जी इसको प्रयोग में लाती हैं। हाँ हाँ ठीक है। तो यहाँ सारे लोग सशंकित रहते हैं पूछने पर, सारे लोग सशंकित रहते हैं, और यही चीज़ हमारे भी साथ होता है। मान लीजिए हमसे कोई व्यक्ति पूछता है प्रश्न तो हम भी सशंकित रहते हैं, ऐसा ना हो गलत बता दें, ऐसा ना हो गलत बता दें, लेकिन फिर हम सोचते हैं चला गलत बताओ तो कौन बात बा, देख फिर से देखा गलत बताओ तो फिर बताए अगला कि हाँ ये हो न हो तो हम फिर किताब खोलब। भाई वहाँ विवक्षा यही रहती है, नहीं खलु सर्वम सर्वम जानाति, कहाँ की सूक्ति है? मुद्रा राक्षस की है। सब कुछ को नहीं जानते हैं, बात होती है अवसर की। अवसर पर आपका दिमाग चल गया तो बत्ती जल गई, और नहीं चला तो अंधेरा रह गया। मैं बता रहा हूँ कि इसी बार जो नेट में पूछा था कि अनुज्जित धवलताप सरा गई वो बहुत यूनाम दृष्टि, पूरा वाक्य दिया गया था, और जो उसका पहला वाक्य है यौवनारंभे शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मला पे कालुष्यम उपयाति बुद्धि, ये पहला वाक्य है। दूसरा है अनुज्जित धवलताप सरागई होत यूनाम दृष्टि अपहरत चवात्य सुस्कृत, ये हमको पूरा कंठ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में वहाँ पूछा था कि दृष्टि कैसी होती है, दृष्टि कैसी होती है?
राग युक्त होती है, सरागई होती यूं नाम दृष्टि, अहम मार्ग का है कालुष्यम उपयाति बुद्धि। ओवर कॉन्फिडेंस में सारा मामला गड़बड़ाता है। बात यह है ना कि वहाँ जैसे कहा गया कि जैसे कोदों का अक्षत वैसे काठे का भवानी, जैसे हम दे गए रहे वैसे हमारा रिजल्ट हुआ है। हम कुछ पढ़ के नहीं गए थे, एकदम जड़ से, तो जैसे पढ़ा वैसे ही पाओ ना। यह है कि इज्जत बची है कि नेटा फिर हो जाता है। तो गंवार जानते हैं? गंवार है। गंवार मतलब ये नहीं है कि गांव के व्यक्ति मूर्ख होते हैं, खड़े खड़े बेच दें शहर वाले के। हाँ, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये बड़ा विवादित विषय है, ये बड़ा विवादित विषय है। लेकिन वहाँ ताड़न के अधिकारी, उसका अर्थ ये है, कहते लोग, एक लोकल भाषा में बताता हूँ, वो शब्द आप लोग भी सुने होंगे। ज़्यादातर लड़कों में प्रचलन में आता है, कहते हैं कि लड़की ताड़ा तहन, लड़की ताड़ा तहन मतलब लड़की देखा तहन, ऊपर निगाह रखा तहन। ताड़ने का अर्थ वहाँ निगाह रखने से है, ये व्याख्यान बताया जाता है। कुछ लोग, हाँ षष्ठी आइए, कुछ लोग इसके अनेक अनेक अर्थ निकाल करके विभिन्न प्रकार के समाज में विकृतियाँ पैदा कर देते हैं। आइए दूसरा क्या है, अब यहाँ बता दीजिए भैया, यहाँ कौन सा कृत प्रत्यय है? ल्युट प्रत्यय। ल्युट प्रत्यय क्या कृत प्रत्यय है? अक्त्वा को ल्युट होता है। हाँ हाँ, अब सही लाइन है। यहाँ रुद्र धातु से ल्युट प्रत्यय, जब ल्यू का उकार ये टकार चला जाता है, लकार चला जाता है, बचता है यू, यू और ना का उसे यू को अन और वो को अक। ये ल्यू में यू है और उल में वो है, वो को क्या होता है? अक होता है। तो ये जो कृत प्रत्यय होते मूलतया धातु से ही दिखते हैं। यहाँ गुणादेश की स्थिति बन जाती है तो रोदनम बन जाता है। रुद्र धातु से ल्युट बना तो रोदनम बन गया। तो रोदन ये कृत प्रत्यय इसमें जुड़ा हुआ है, तो इसके कर्ता और कर्म में षष्ठी होगी कि चतुर्थी? हाँ, षष्ठी ही होगी, चतुर्थी नहीं होगी। तो ये जो बालक है ये कर्ता है कि कर्म है? ये भी कर्ता ही वाला उदाहरण है। ये कर्ता, ये कर्ता, ये कर्ता, ये तीन ठो कर्ता वाला उदाहरण दे दिया। आगे क्या है ये समझ में आया? अब थोड़ा सा गति बढ़ा दे, इसमें कोई दिक्कत? चलिए, क्रतूनाम आहर्ता, अब यहाँ मामला थोड़ा सा बदल रहा है। आहर्ता क्रतूनाम कहाँ आया है वाक्य? आहर्ता क्रतूनाम कहाँ आया है? जो बता देगा उसको 100 रुपये इनाम। बाबूराम सक्सेना उदाहरण दिए भैया। हाँ हाँ, रवि भाई बताइए। अच्छा, आगे निसूक्त में कादम्बरी में आया है। आहर्ता क्रतूनाम ये शब्द आया है कादम्बरी के कथामुख प्रकरण में, ठीक है? लिखे हैं क्या कादम्बरी? हाँ, अच्छा, जब फोनवा चल रहा है। ओहो, हाँ, चलिए आइए इस पर। हेलो, अब बतियाइए ना, क्या है?
अब जब आऊ तब लेहू से उठे। आहर्ता क्रतु नाम, यही है नाम। क्रतु नाम आहर्ता, वो उल्टा लिखा गया है। संस्कृत में जानते हैं कि चाहे आगे पीछे चाहे जैसे लिखिए, अन्वय के हिसाब से उसका अर्थ बनाया जाता है। आहर्ता क्रतु नाम, यहाँ क्रतु माने क्या होता है? हाँ, आहर्ता माने यहाँ छोड़ दीजिए, हम नहीं जानते आहर्ता माने क्या होता है, लेकिन यहाँ प्रत्यय कौन सा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, गजब। यहाँ त्रिच प्रत्यय है। आम पूर्वक हृदय से त्रिच प्रत्यय लगा तो आहर्त बना। इसका रूप चलता आहर्ता, आहर्तारव, आहर्ता, आहर्तारा ऐसा बनेगा। तो आहर्ता में ये त्रिच प्रत्यय है। ये कैसा प्रत्यय है? ये कृत प्रत्यय है। अगर ये कृत प्रत्यय आया तो इसके कर्म और कर्ता में षष्ठी होती है। तो यहाँ क्रतु नाम कर्ता है, यज्ञ को करने वाला को मने कर्म बनता है भैया। तो यहाँ क्रतु नाम ये कर्म है, इस कारण से क्रतु नाम में पंचमी हुई। अच्छा, षष्ठी हुई। हाँ, पकड़े रहिए, नहीं तो पता लग पंचमी सुन के आधा जने रह जाए कहाँ पंचमी हुए। जो सही है वो बोला कीजिए, बोलने से आपके दिमाग में बार बार वो चीज़ें क्लिक होंगी, और जब क्लिक हो जाएगी बार बार तो वो सारी चीज़ें बैठ जाएंगी। तो आहर्ता के कारण यहाँ हरि से त्रिच प्रत्यय लगा है। और त्रिच प्रत्यय किस अर्थ में लगता है? कर्तार्थे, कर्तरिकृत, कर्तार्थ में कृत प्रत्ययों का प्रयोग होता है। भाव कर्म इत्यादि में भी होता है, नो डाउट, लेकिन वहाँ अर्थ बदल जाते हैं, वहाँ दूसरे प्रकार का वाक्य बन जाता है। आने दीजिए, पूरा प्रत्यय तो ऐसा पढ़ाएंगे कि डीएनए में नहीं, डीएनए को डीएनए में हले। ठीक है, यहाँ आहर्ता में त्रिच प्रत्यय है और क्रतु नाम में षष्ठी हुई। तो किस कारण से क्रतु नाम में षष्ठी हुई? ये कर्ता है कि कर्म है? आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि कर्त कर्मणों कृति, इसमें कर्म वाला उदाहरण बताइए। कर्म वाले उदाहरण को चयन कीजिए। 3 ऑप्शन ये रहेगा, कृष्णस्य कृति ही, रामस्य गति ही, बालका नाम रोदनम, चौथा है आधारता क्रतु नाम। तो कौन सा मारेंगे? ये वाला। और आपसे पूछ दिया जाएगा कि कर्त कर्मणों कृति, इस सूत्र में कर्ता के उदाहरण को निर्दिष्ट कीजिए। ऑप्शन ए कृष्णस्य कृति, रामस्य गति, बालका नाम रोदनम, आहर्ता क्रतु नाम। उपयुक्त में से ABC तीनों, ABC तीनों। कोई डाउट? आगे चलिए। और अगला उदाहरण क्या है? वेदस्य अध्येता। यहाँ बता दिए अध्येता में कौन सा प्रत्यय है? अद्य उत्सर्ग पूर्वक इंग धातु से त्रिच प्रत्यय, तो अध्येत्री बना। अध्येत्र शब्द बना तो अध्येतारा, अध्येता, अध्येतारव, अध्येतारा ऐसा बन जाएगा। तो अध्येता में त्रिच प्रत्यय है, ये कर्ता अर्थ में लगा हुआ त्रिच प्रत्यय है, नो डाउट। जब त्रिच प्रत्यय आएगा तो क्या काम होगा? वाक्य में जो विराजमान कर्ता है और कर्म है उसमें षष्ठी हो जावे। तो यहाँ वेद कर्म है कि कर्ता है? कर्म है। कर्म होने के कारण इसमें वेदस्य में षष्ठी हो गई। कोई डाउट? आपको समझ में आया? ये प्रश्न ये थोड़ा सा अपेक्षाकृत और नियमों के तहत ये कठिन है, लेकिन मैं जिस प्रकार से समझ रहा हूँ कि आप लोग बता रहे हैं, आप लोगों को एकदम पूरा उतर गया है। कारक की क्या स्थिति है, मतलब आपको और कुछ बताना अभीष्ट है? अभी इसमें और हम सरलीकरण कर सकते हैं, लेकिन बस ये है कि तभी एक दिन में एक ही सूत्र हो पाएगा। साल भर एक समय रहा है और ढेर पैसा रहा है। आर के सर का नियम जानते हैं, ढेर पैसा अब खूब समय। आवत रहा यात्रा अब बिना आए जाए थोड़ी होए। कौन? कर्ता के अर्थ में लगता है तो भैया कर्ता के का कहा? हाँ, हाँ, उसी तरीके का अर्थ ये देते हैं, उसी तरीके का। आने दीजिए। अभी यहाँ केवल इतना समझिए
कि यहाँ कृतिः में कौन सा प्रत्यय है? टिन। और यहाँ गतिः में टिन, यहाँ रोदनम में ल्युट, यहाँ क्रतुन आहर्ता में त्रिच, और यहाँ अध्येता में त्रिच। बस खाली इतना ही समझे रहा, इतना ही पकड़े रहा। ऐसे ज़्यादा पूछेगा तो जमा जौन बाप धरा बैठा। लेकिन जब आपका प्रकरण चलेगा प्रत्यय वाला, वहाँ कहते ना कि प्रत्यय को उल्टी हो लागे। आर के गुरु जी कहते हैं कि तब तुझे बताओ यह त्रिच प्रत्यय जाते हैं, वह त्रिन जाते हैं, वह लुट जाते हैं, ऐसे बताओ ज़्यादा। ये पूरा मामला आपको समझ में आया? ये सामान्यतः अपेक्षाकृत और अन्य नियमों से थोड़ा सा क्लिष्टता लिए हुए था, लेकिन मैं समझता हूँ कि आपको आ गया होगा। कोई ऐसा जिसको ना आया हो? भैया इधर बबीता कौन है? सुनीता नाम है, केवल एक ही नाम तो हमको याद है। बबीता इधर बैठती है, उनका नाम सुनीता है। हाँ आ गया भैया। हाँ पढ़िएगा जाकर घर। फिर उनसे मैं इसलिए नहीं पूछता हूँ ना कि अभी शुरुआत है, और शुरुआत में लड़कियों ने कहा, उनका हाथ पकड़ खाली चलाए जाते, बस खाली हाँ भैया चला, हाँ भैया चल रही, भैया चल रही, बस यही से। अना भैया दौड़ा, पता लग दौड़ो चक्कर में माटिल नहीं नहीं। इसलिए भी उनका शुरुआती अध्ययन है, तो अच्छा है कि आपको वो सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, बहुत अच्छा है। तो आप लोगों का क्या मामला था, फंस रहा था? तो क्या बतियात रहो, समझ में आ गया आपको? हाँ क्या नाम है आपका? बगल में आ गया, आगे चलें। हाँ हाँ ये कर्म का उदाहरण है, यही तो बता रहा हूँ भैया। ये दोनों कर्म के हैं और ये वाले कर्ता के हैं। और कुछ दिए हैं नीचे, देखिए क्या लिखे हैं यहाँ पर। अध्येता अधि उपसर्ग पूर्वक इंग धातु, हाँ कल आई थी अधिपूर्वक इक धातु, इक धातु आएगी तब वो स्मरणार्थक है, अधिपूर्वक इंग धातु आएगी तो अध्ययनार्थक, पढ़ने अर्थ वाली है कि धातु से त्रिच प्रत्यय से बना है। जो अध्येता बना है, अध्येता में ये त्रिच प्रत्यय लगा है, तो इसका कर्म क्या है? वेद को पढ़ने वाला है, वेद कर्म है। तो कहते हैं इसलिए कृदंत अध्येता शब्द के साथ कर्म वेद में षष्ठी हुई। इसी प्रकार कर्तु नाम ये त्रिजंत है, त्रिच इसमें लगा हुआ है, तो आहर्ता के योग में षष्ठी हो गई। त्रिजंत का अर्थ समझ में आ गया? त्रिजंत त्रिच से अंत, और कृदंत त्रिच से अंत, सकारांत स से अंत, अकारांत आ से अंत, इकारांत ई से अंत, उकारांत ऊ से अंत। बहुत अच्छा, यही इसका अर्थ है। और तिंगंत टिंग से अंत, टिंग माने तिप्त जी सिप्त मिपवस्मस्त अतम झ था सतम धम इट्वंग महिंग, यही ती से लेकर के जो तिप का ती है और महिंग का ङ है, इतने को एक शॉर्ट में बना दी। यही तो इनका अन्यथा कहते क्या है? तिप ता जी, इतना पूरा 18 बताना पड़ता, बोलना पड़ता। तो यही तो संक्षेपीकरण है, सूत्र शैली तो यही है। आगे चलें, आगे कुछ और नियम बताते हैं। विशेष भोजनम, विष का खाना। यहाँ भोजनम में कौन सा प्रत्यय है? ल्युट प्रत्यय है। भोजनम यहाँ खाने अर्थ में आना है, ना कि भोजन खाना, केवल पका पकाया हुआ खाना। यहाँ खाने रूपी क्रिया को बताना चाह रहा है। तो किसका खाना है? विष को। तो कर्म है कि करता है? ये कर्म का उदाहरण है। और राक्षसा नाम घाता, हन धातु से घाई प्रत्यय लगा तो घाता बना, तो इसलिए राक्षसा नाम में षष्ठी हो गई। एक मिनट, हेलो, हाँ भैया नमस्ते, एक मिनट, हाँ बोल रही, नमस्ते, हाँ क्लास में रहे।
बतिया ले 50 दे भाई परे देख लिया जिसनो है। ठीक ठीक है। तो राज्यस्य प्राप्ति, राज्यस्य प्राप्ति, यहाँ प्राप्ति ही है 3 प्रत्ययांत है। 3 है, 3 का ता ई न कतईन 3 है वो। तो इस कारण से प्राप्ति के कारण राज्यस्य में षष्ठी हुई है। कोई डाउट यहाँ? आगे चले हैं। हाँ हाँ, अरे भाई वो तो बताया ना कि ये सब कर्म के हैं। ये तो मैं पहले कर्म ही का है ना, राक्षसों को मारना, राक्षसों का मारना। जब ये घातक बन जाएगा, घई प्रत्यय लगाएगा, राज्य से प्राप्ति वे भी कर्म ही का है। हाँ, अब कहते हैं कि गुण कर्मणि वेश्यते, एक वार्तिक आता है। आगे चले ना, आज हम ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे इसलिए कि चूँकि हजम हो जाए आपको, थोड़ा सा अपेक्षा करें, टफ है। क्या? हाँ, क्या लिखे हैं? कौतुकाधान है तो किसमें? क्रतु नाम भैया, क्रतु नाम में जो लिखे क्या हैं, इसी प्रकार क्रतु नाम में षष्ठी हुई त्रिजंत के कारण। जो आहर्ता है यही है त्रिज। ये त्रिजंत जो लिखा गया है इसको आहर्ता के साथ जोड़ेंगे तब इसका अर्थ बनेंगे। आहर्ता त्रिजंत के योग में क्रतु नाम में षष्ठी हुई। कभी कभी ये दिक्कत हो जाती है अर्थ निकालने में। अब जैसे ये नीचे जो लिखा गया है इसी प्रकार क्रतु नाम में भी त्रिजंत, इतना अर्थ लगा लेंगे क्रतु नाम में त्रिजंत समझ में आएगा। लेकिन नहीं, रुकिए, तो होगा क्रतु नाम में भी। अब यहाँ रुक जाइए, क्रतु नाम में भी षष्ठी होती है त्रिजंत आहर्ता के योग में। आहर्त जो त्रिजंत है वो आहर्ता के साथ जोड़ेंगे तब अर्थ निकलेगा सही। ठीक है ना? चलिए, अच्छा ये बताइए, गुण कर्मणि वेश्यते पढ़ाने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा कि वहाँ जो आया था गोपालः गोह दुग्धम दोग्ध या गोपालः गाम दुग्धम दोग्ध, इसमें कर्म कैठ था? 2 ही कर्म, बस। कर्म 2 ही प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक मुख्य कर्म, दूसरा गौण कर्म। गौण कर्म और मुख्य कर्म। भैया कहन कि हम तो जानी थे कर्म 2 ठो होत है, तो हम कौने कर्म में षष्ठी लगाऊ? अगर दोनों कर्म आई गए वाक्य में दोनों कर्म का उदाहरण देखे हैं ना, वहाँ जो आया था ना द्विकर्मक धातुओं का जो योग आया था, कहन भैया अगर दोनों कर्म में प्रधान कर्म और गौण कर्म दोनों आई है तब हम का कर्म? अभी कर्ता कर्म की बात नहीं है, अभी केवल कर्म की बात है। फिर तब आगे चलते हैं तो कर्ता और कर्म दोनों की बात करेंगे। यहाँ जो गुण कर्मणि वेश्यते लिखा गया है, 1 मिनट इसको मिटा दें, ये थोड़ा सा पानी दीजिए यार इसको, 1 मिनट रुक जाइए। क्या कह रही है? क्या कर रही हैं?
कैसे पता चला कि सलवार है? नहीं, हम दर्शन दिखाना चाह रहे हैं, कैसे पता चला कि सलवार है? पूर्वत शेष तो पूर्वत सामान्य तो दृष्टि शेषवत दर्शन में जो आया ना कि कैसे पता चला, एकदम बहुत लक्षण जी लगाए दो शेषवत ये नीचमा जमन एक कपड़वा बिनावट के आधारवा रहा कि बस खाली होता ना देख पता चल गया कि सलवार आए। चलिए, सलवार कह देना क्या कोई खराब बात थोड़ी है। एक बार सर जी गुस्सा गए थे, हम लोग बीएड कर रहे थे, तो एक लोग लेके आई थी, उस पे जो फोटो चौड़ी वाली होती है रोल बोर्ड लाना था, तो चौड़ी वाली फोटो उनके पास रोल बोर्ड की तरह थी। उसी के पीछे बना के लेके आई थी, काट हो जाना था, तो लेके देखे सर जी कहे ये किस पे बना के लेके आई हो? कहे सर जी यही था पास में, तो तुरंत कहाँ मार्केट जाते रात में, तो कहे मतलब अगर तुरंत कुछ नहीं मिले तो अपने मैं का चलो खा ले। लेकिन ये बात हमें सच्ची बहुत लगती है। क्या कहे थे? कुछ नहीं मिले अपने मैं का चलो खा ले। रोल बोर्ड की जगह से जी वो फोटो वाला चीज यूज कर लेती है, रोलिंग बोर्ड। चलिए, बहरहाल आइए इस पर चलते हैं। भैया कर्म कई प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन? गौण और मुख्य कर्म व्याकरण की दृष्टि में जो आए थे उन्हीं की हमको चर्चा करनी है। तो अगर दो प्रकार के कर्म हैं तो अगर ये दोनों कर्म वाक्य में आ जाएंगे तो हम किस में लगाएंगे? वार्तिक है गुण कर्मणि वेश्यते, गुण ये मूर्धन सकार रहेगा यहाँ। अब यहाँ गुण का अर्थ है गौण, यही से टेक्निकल शब्द है। हेलो, यहाँ गुण का अर्थ है गौण और कर्मणि मने कर्म में, व मने विकल्प से। गौण कर्म में विकल्प से षष्ठी होती है, नित्य रूप से क्या होती है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत गजब। ये विकल्प से षष्ठी का विधान कर रहे हैं। कब? जब कृत प्रत्यय का योग होगा तभी, अन्यथा नहीं। यानी कृत प्रत्यय के योग में अगर एक वाक्य में गौण कर्म और मुख्य कर्म आ रहे हैं तो वैसे गौण कर्म में विकल्प से षष्ठी होती है। सूत्रार्थ निकला कि यानी जो कृत प्रत्यय हैं उनके योग में वाक्य के गौण कर्म में विकल्प से षष्ठी होती है। सूत्रार्थ समझ में आ गया? ये वार्तिक है। वार्तिक किसके द्वारा लिखा गया है? कात्यायन के द्वारा कि वररुच के द्वारा? हाँ, दोनों जन भाई भाई हैं। हाँ, दोनों लोग एक ही हैं। उठा दीजिए। विभाषा सूत्र होगा, विकल्प से करता है। हाँ, विकल्प से कार्य कर रहा है, वार्तिक है, विकल्प से कार्य कर रहा है। तो यहाँ गुण, यही टेक्निकल शब्द है, आपको यही समझने कि गुण माने गौण, जो गौण कर्म है उसी में विकल्प से षष्ठी आगमा लिख देते हैं। गौण कर्म में विकल्प से षष्ठी, ये लिख लीजिए अपनी पुस्तक के नीचे कि गौण कर्म में विकल्प से षष्ठी होती है और नित्य रूप से द्वितीया होती है। लेकिन मुख्य कर्म में मुख्य चलो पहले का लिखा पे बतावते, इसको लिख लीजिए। गौण कर्म में विकल्प से षष्ठी। जब गौण कर्म में विकल्प से षष्ठी का विधान करेगा तो द्वितीया भी रहेगी। और जौन कर्त कर्मणो कृति कहा तो वो का कह रहा, वो कहता हूँ गौण मुख्य की बात कह रहा। तो जब वो मुख्य और गौण की बात ही नहीं किया तो गौण कर्म की बात जब ये कर रहा है, गौण कर्म में विकल्प से षष्ठी होगी तो मुख्य कर्म में तो विकल्प की कोई चर्चा नहीं आई, तब कैसे द्वितीया होगी? वहाँ नित्य षष्ठी होगी।
अभी कृत्य कृति पढ़े हैं, जी सर। आगे चलें। जी सर। ये यही कहता है नियम कि वाक्य में यदि गौण और मुख्य कर्म दोनों अवस्थित हों तो उसके मुख्य कर्म में षष्ठी तो नित्य रहेगी कर्त्य कर्मणों कृति के द्वारा। और दूसरा, अगर वाक्य में कृत का योग है, कृति प्रत्यय का कोई शब्द दिखाई दे रहा है तो उसके योग में अगर गौण कर्म भी आया है तो विकल्प से षष्ठी हो जाएगी और द्वितीया भी रह जाएगी। द्वितीया को इन्होंने बाबूराम जी लिखे नहीं है, इसीलिए झंझट पैदा हो जाती है कहीं कहीं। इसमें लिखे हैं क्या, कृदंत के गौण कर्म में विकल्प से षष्ठी, लिखा तो है यार, कृदंत के गौण कर्म में षष्ठी होती है, जैसे नेता अश्वस्य सुरघनस्य सुगनम वा, नेता अश्वस्य सुरघनस्य, यहाँ और एक ठो लिख दीजिए सुरघनम वा। अगर वा लिखे हैं तो भैया या तो सुरघनस्य होगा या तो सुरघनम होगा, तभी वा लगेगा, अन्यथा का जरूरत रही वा लिखे की, क्या आवश्यकता थी वा लिखने की। अश्वस्य सुरघनस्य में आएगा, अच्छा दो ठो करता है, यहाँ दो ठो कर्म हैं। हाँ, समरनाथ जी बताएंगे यहाँ दो ठो कर्म हम कैसे मान लें। अरे विकल्प से षष्ठी हो जाते नाते हम दो ही कर्म मान ले, पहले दो ठो कर्म दिखाऊगा तब षष्ठी दिखाऊगा। एक अश्व है, दूसरा सुरघ्न है, हम किसको गौण कर्म माने, किसको गौण कर्म माने। जिसमें दो विभक्ति दिखाई गई है उसको नहीं, अश्व गौण माने का सुरघ्न देशवाची है, एक ठो सुरघ्न देश है। कबोधन जिन कर जाए हर देखा जा, हम बतावत ही, हम देखे थे कि दुह याच पच दंड रुद्ध प्रक्ष ची ब्रू सास जी मथ मुसाम। दुह याच पच दंड रुद्ध प्रक्ष ची ब्रू सास जी मथ मुस। ओकरे बाद कहा नी री कृस वह, यह नी बा। यहाँ नी धातु से जब त्रिच प्रत्यय लगा तो बना नेता है, नेता वाले नेता ना आए हैं बाटे। हाँ, लेकिन बने वह शब्द वाई से, नी से त्रिच बन जाए, नेता माने आगे अग्रगण्य, जो आगे ले चलता है समाज को, समाज का प्रतिनिधित्व करता है, वही नेता होता है। ये नेता है, यहाँ त्रिच प्रत्यय का प्रयोग है। एक तो अश्वस्य है, दूसरा सुगनम और सुगनम, ये दोनों एक ही पर्यायार्थक हैं। इसमें द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, इसमें षष्ठी विभक्ति का एक वचन, षष्ठी एक वचन, द्वितीय एक वचन। जो बाबूराम सक्सेना जी ने लिखा है सुरघनस्य वा, तो वे वाक्य गलत है मेरी समझ से। जहाँ तक मेरी समझ है कि वहाँ जब तक सुरघनम नहीं लिखते तो वाह कैसे लिखते, या तो सुरघनस्य होगा या तो सुरघनम होगा। हमारा कहने का भाव ये है कि ये अश्वस्य सुरघनस्य, या तो अश्वस्य होगा या तो सुरघनस्य होगा, ऐसा तो हो नहीं पाएगा भाई, तब कहाँ वाक्य बनेगा। बैठ जाइए महाराज जी, बैठ जाया कीजिए, ऑटोमेटिक बोर्ड में डाल दिया कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 15 सेकंड 20 सेकंड बाद बैठ जाया कीजिए। हाँ सुनिए, हेलो। अब ये कहते हैं कि जैसे आप देखे थे कि वह बकरी को गांव ले जाता है, तो क्या वो वाक्य बनेगा, सह अजाम ग्रामम नयति, बस इतना ही, नयति, सह अजाम ग्रामम नयति। अब यहाँ आप बताएंगे यहाँ मुख्य कर्म कौन है और गौण कर्म कौन है। हाँ, अजा यही मुख्य कर्म है। अच्छा, तो एक मतलब ग्राम गौण कर्म हो जाए। हाँ हाँ, तो हमें बतावा।
हाँ, तो प्रधान कर्म हो जाएगी। नहीं गौड़ हो जाएगा ना। ये क्यों बताएं भाई, यहाँ ग्राम शब्द में अधिकरण की अविवक्षा की गई है, इसी कारण से ये गौण कर्म है। क्योंकि ये नी धातु का प्रयोग ले जाने की बात आई है, ले जाने की, वो विकर्मक धातुओं में नी धातु को परिगणित कराया गया है। इसी कारण से यहाँ किसको ले जा रहा है इस वाक्य में, यानी ये घोड़े को ले जा रहा है। तो ये प्रधान कर्म हुआ कि गौण कर्म, इसको चाहे कहिए मुख्य और चाहे कहिए प्रधान, ये प्रधान कर्म हो गया। तो ये सृघ्नस्य सृघ्नम गौण कर्म, यहाँ किसकी अविवक्षा की गई है? अगर वो वाला मामला देखेंगे तो यह सृघ्न देश है, उस देश में ले जा रहा है, वो अधिकरण की विवक्षा अगर होती तो वहाँ सप्तमी लग जाती, अधिकरण कारक बनता। लेकिन वहाँ जो द्विकर्मक धातु का प्रयोग आया है, उसी के कारण हम इसको सृघ्नम बनाएंगे। तो कैसे बनेगा? सृघ्नम बनाएंगे तो कैसे बनेगा? नेता अश्वस्य सृघ्नस्य सृघ्नम वा, हाँ, मूल बात वही है कि वहाँ वो नियम अपना कार्य कर गया। यहीं तो कहें विकल्प से षष्ठी होती है, ये थोड़ी कहें कि यहू होती है। तो ये सृघ्न देश है जो अधिकरण की विवक्षा नहीं की गई है यहाँ, इसलिए। अब भैया हमारा जो ये प्रकरणमा है, गौण कर्म में विकल्प से षष्ठी होती है, तो ये गौण कर्म कौन है? गौण कर्म या अप्रधान कर्म। गौण माने जो मुख्य ना हुआ, मुख्य से भिन्न, यानी अप्रधान। तो ये यहाँ नी से त्रिच, यही जो नी धातु है, नयति, यहाँ ये कृदंत है कि तद्धितांत है कि तिंगंत है कि सुबंत है? हाँ, वो बताएंगे क्या नाम है उनका, वो ने, हाँ है जैसे जैसे कहीं बैठी हो, तो इनका नाम का, हाँ अंकिता, नमो नाय ख्याल। अब यहाँ बताइए, ये नयत जो है ये कृदंत है कि तिंगंत है कि सुबंत है कि ये वाला है त्रिजंत है? हाँ, टिप जुड़ा है किस धातु से? वही जौन दिमागों में आवे का बोल डाला। गाना आप लोग सुन ही रहे हैं कि कुछ तो बोल मुँह तो खोल, तो बोलिए ना। यहाँ नीड हाथ से टिंग प्रत्यय लगा है, टिप वाला लगा है, नयति नयता नयंत, ये होता है अर्थ। तो अगर इसी धातु को हम इधर वाला जो आया था कृति, कृति माने कृदंत प्रत्यय का योग बनाएंगे, तब क्या बनेगा? नी धातु से जब त्रिच लगा तो नेता बना। नेता माने ले जाने वाला। अश्व माने घोड़े को सृघ्नस्य, सृघ्न देश में ले जाता है किसको? घोड़े को। तो ये अश्व जो है ये मुख्य कर्म हो गया, प्रधान कर्म हो गया। और प्रधान कर्म में कर्त कर्मणो कृति सूत्र से षष्ठी हो गई। यहाँ कर्त कर्मणो कृति, इस सूत्र से हुई है, ठीक है। और इसमें सृघ्नस्य सृघ्नम्बा में जो वार्तिक लिखा गया है गुण कर्मणि वेश्यते, गौण कर्म में विकल्प से षष्ठी होती है, तो षष्ठी होने के मत में ये आएगा। अगर विकल्प की बात कहिए कि द्वितीया भी होगी, ठीक है। कोई डाउट? ये पूरा समझ में आ गया? आगे बढ़ें। हाँ हाँ, किसमें? यहाँ तब कमल लगाओ। अरे भैया एक आध एकदम विधवत पढ़ाए है, तब कहाँ घबरा धार गया? हाँ, अकथितम च क्या कहा था? अच्छा, ये उस दृष्टि से सोचना चाहिए। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बहरहाल
अभी इसका प्रकरण वो आएगा आपका कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य और भाववाच्य, वहाँ फिर से इसको हम दिखाएंगे, वहाँ फिर से दिखाएंगे। ठीक है, चलिए इसको हटा दें। आगे इसमें और कुछ दिए हैं उदाहरण। अगर पन्ना पलट लीजिए, देख लीजिए वहाँ कुछ दिए हैं। कहाँ खराब हो जाता? अगर मान लीजिए इस वाक्य को जो लिखा गया है कि नेता अश्वस्य सुरघ्नस्य वा सुगनम वा, वहाँ सुरघ्नम भी बना लीजिए, सुरघ्नम बना करके तब वा बना दीजिए। वाक्य सही है, सुरघ्नस्य बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सुरघ्नस्य में वही विकल्प से षष्ठी हो गई। अब वा लिखने का मतलब है चाहे सुरघ्नम होगा चाहे सुरघ्नस्य होगा, तब तो वा का अर्थ समझ में आता है ना। ठीक है, अब बता दीजिए इसको। अगर मान लीजिए इसको हम सामान्य दशा में यानी कृदंत वाला प्रत्यय नी से नहीं लगाएंगे तो नयति लगा करके बनाएंगे तो कैसे वाक्य बनेगा? कहना यही चाहते हैं कि जैसे अजाम ग्रामम नयति हरति वहति करसति ऐसा प्रयोग आया था, वैसे टाइप का इसको भी बना दीजिए। हाँ, बहुत अच्छा, वही होगा। अश्वम अश्व को सुरघ्नम सुरघ्न देश में नयति माने ले जाता है। यहाँ नी धातु है जिसका प्रयोग आया है, और अश्व ये मुख्य कर्म है। मुख्य कर्म में द्वितीया तो होती है कर्मण द्वितीया से, और जवन गौण कर्म जो तमचे से हो रहा था उसमें भी द्वितीया होगी। यहाँ गौण क्या है? सुरघ्न। सुरघ्न देशवाची है, जो अधिकरण बनने की उसमें सामर्थ्यता है, वहाँ अविवक्षा कर दी गई है। इस कारण से वो वहाँ का भी उद्धरण बन सकता है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि अश्वम सुरघ्नम नयति, ये उद्धरण है। ऑप्शन पहला देंगे कर्तृकर्मणो कृति, दूसरा उद्धरण देंगे अकथितम च, तो कहाँ का मारेंगे? हाँ, लेकिन यही वाक्य अगर आ जाएगा नेता अश्वस्य सुरघ्नस्य सुरघ्नम वा, तब यहाँ चला आएगा कर्तृकर्मणो कृति नहीं, गुण कर्मणि वेश्यते। हालांकि नियम इसमें दोनों फॉलो हो रहे हैं। कर्ता में कर्म में मुख्य कर्म में भी कर्तृकर्मणो कृति से उद्धरण बन रहा है, और गौण कर्म में भी उद्धरण बन रहा है, उसमें भी षष्ठी हो जावे। चलिए आगे चलें। अरे कहाँ? हाँ, लेकिन बतिया ये है, तब ये भारी नहीं पड़ने लग जाएगा, तब ये अपना तो काम करना। हाँ, क्या हो गया? बंद हो गया? ठीक है, अब कहते हैं एक ठोर देख लीजिए बस। उभय प्राप्तौ कर्मणि, जो आप पूछ रहे थे कि भैया कर्तव्य आ जाए कर्मों आ जाए तब का करम। ऐसे एक तो कौआ था, कौआ अपने छोटे से बच्चे को उड़ाना सिखा रहा था कि बेटवा देखा, अगर क्यों ढेला उठावा ही निहुरा तब जान जाए कि ढेला उठावा तो मारे जरूर, और तुरंत उड़ लिया। तब वो कहे सका ढेलवा पहले से ले गया तब का करब? कहे न करे बता तो हम बतावा ही कि ना, तब तो खुद ही जाना था का करेगी बा। तो वैसे अगर कर्ता और कर्म दोनों आ जाए तब का करब? तब पहले जान ल का करब। हमारे एक मित्र हैं, सत्यप्रकाश नाम है उनका, हम लोग जा रहे थे और लौकी पर कौआ बैठा था, लौकी पर, और वो पता नहीं कैसे उठाया, मारे टक्कर से उसको लगा, वो उलट गया तुरंत। हम पहली बार देखे थे कोई कौए को मारा है, और ढेले से, और गुलेल से नहीं। काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थिनम पंच लक्षण। आज के समय में का बा? हाँ, आज वाले परिप्रेक्ष्य में क्या है? हाँ, और
हाँ जहारी पिज्जा बर्गर आहारी। चलिए, कहते हैं कि उभय प्राप्तौ कर्मणि। अभी समय है ना? पाँच मिनट में तो हम 5 सूत्र पढ़ाई दे तो सब हजमों के ले जाए जब अब वाला नियम है। हाँ, इसलिए इसको अभी जल्दी पढ़ लेना अभिप्सित है। लेकिन यार वार्तिक रहने दीजिए, वार्तिक कल पढ़ाएंगे, इसका वार्तिक कल पढ़ाएंगे, लेकिन ये इसको आज जरूरी पढ़ लेना इसलिए है कि चूंकि कर्ता और कर्म की जब चर्चा आई है तो दोनों कर्म 2 ठो आ जाएंगे तो जान लिए किसमें होगा? 2 ठो कर्म आएंगे, प्रधान कर्म गौण कर्म आएंगे तो किसमें होगी? गौण कर्म में तो होगी, मुख्य कर्म नित्य रूप से होगी, गौण कर्म में विकल्प से होगी। लेकिन अगर कर्ता भी आ जाए, कर्म भी आ जाए, तब किसमें करेंगे? तो उसी को उसके भी जान लीजिए। कहते हैं कि उभय प्राप्त नहीं, उभय प्राप्तौ कर्मणि। उभय प्राप्तौ कर्मणि। आपको ये जब ये आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा कि कर्ता और कर्म दोनों अवस्थित रहें वाक्य में और कृत प्रत्यय का योग रहे तो उस अवस्था में हम किसमें षष्ठी लगाएंगे? तो आपके दिमाग तुरंत जाना चाहिए कि उभय प्राप्तौ कर्मणि। कने उभय माने दोनों माने कर्ता और कर्म, दोनों की प्राप्त माने प्राप्ति होने पर, वाक्य में दोनों की अवस्थित होने पर, वाक्य में दोनों की विराजमानता होने पर कर्मणि, कर्म में ही क्या षष्ठी होगी कि द्वितीया? हाँ, कहाँ है षष्ठी होगी? क्योंकि इसके पहले का नियम षष्ठी का विधान कर रहा है। कौन? कर्तृकर्मणो कृति। उसका नंबर देख लीजिए, इसका नंबर देख लीजिए। 2 4 65 है और इसका 2 4 66 है, बीच में कोई गैप नहीं है, इसलिए हाँ वही 2 3 है। कहते हैं कि उभय प्राप्त, उभय से किसका बोध होता है? और गुण कर्मणि वेश्यत में गुण का क्या अर्थ है? गौण कर्म में। ये आपसे परीक्षा में पूछा जाए, ऊपरी लेवल की परीक्षा में पूछा जाने के भाव हो सकते हैं, नीचे वाले में नहीं उतना रहता है, लेकिन आप जानते रहिए कि गुण का अर्थ है गौण कर्म। ठीक है। अब यहाँ उभय प्राप्त, उभय माने कर्ता भी प्राप्त और कर्म। जो आया था कर्तृ कर्मणोः कृत्य, ये कहा था कि कर्ता और कर्म में कृदंत के योग में षष्ठी हो जाए, यही कहा था ना। कर्ता और कर्म 2 चीज़ की बात कर रहा था, कर्ता और कर्म। तो यही कर्म की तो बात की है, 2 ठो हो जाए, या तो षष्ठी हो जाए या तो विकल्प से षष्ठी की बात किए थे। मुख्य कर्म में तो षष्ठी होगी ही होगी, लेकिन जो गौण कर्म है उसमें विकल्प से षष्ठी की बात कर दिए। कहें भैया ठीक है, मान लें यहाँ तक ठीक है, लेकिन अगर बात आ जाए कि कर्तव्य आ जाए कर्मवो आ जाए, एक वाक्य में कर्ता और कर्म की अवस्थित तो हो सकती है ना। क्या वाक्य गलत होता? जैसे राम भोजन खाता है, या राम पानी को पीता है, या राम पत्र को लिखता है। राम करता है, पत्र कर्म है, लिखता क्रिया है, तो ऐसे बनेगा तो कर्ता और कर्म दोनों तो आएंगे। कहें अगर वाक्य में दोनों की विवक्षा आ जाए, कर्ता भी अवस्थित रहे और कर्म भी अवस्थित रहे, तो जो या कर्त कर्मणो कृति कृदंत प्रत्यय का योग भी हो, हम किस में करेंगे? तो कहें कि भैया कर्म में। अगर दोनों की प्राप्ति होगी कर्ता और कर्म की, तो कर्म में ही षष्ठी कर दीजिए, बस कर्ता में छोड़ दीजिए। तो उदाहरण बता दीजिए क्या लिखे हैं। आश्चर्यो गवाम दोह अगोपेन। अगोप माने जो ग्वाला नहीं। यहाँ गवाम में कौन सी विभक्ति है? हाँ क्या बोले भाई? फिर बोला था ये गलत है, ये शब्द गवाम गलत है, होना क्या चाहिए गवा नाम। हाँ भैया यही सही है, गवा नाम नहीं बनता है। गऊ गऊ बनता है, गोह गावा गावा नहीं। गऊ गावऊ गावह, गाम गावऊ गाह।
गवा, गोभ्याम, गोभी, गवे। ठीक है, वहाँ गवाम बनता है षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति एक वचन में क्या रूप बनता है भैया? मत बोलिए। षष्ठी विभक्ति एक वचन में क्या रूप बनता है गौ शब्द का? एक वचन में अरे बोलते रहियो। मैं पवित्र पवित्रो व सर्वावस्थांगतो विवाह स्मृत पुंडरी का अच्छा सा बाह्याभ्यंतर सूचि। ठीक है, आज नहाए हैं, आज नहाए हैं। चलिए अब यहाँ आइए, अब हो गया, पर्याप्त मजाक हो गया। यहाँ गो शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन में क्या रूप होगा? गोह। अरे भैया कई बार बताएं, वहाँ ये रहेगा, एक मात्रा और घट जाएगी। यहाँ ये बनेगा षष्ठी विभक्ति एक वचन में, और प्रथमा में गौह बनेगा। बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं बताया हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट है, उसको मैं बार बार रिवाइज भी करवाता हूँ जो चीज़ें। गवोह बने, गोह, गवोह, गवाम, गवि, गवोह, गोश, ऐसा बनेगा। अब आइए इधर, हेलो, चर्चा इस पर चलेगी। हमारा मामला है कि ये जो कर्ता और कर्म दोनों आ जाए वाक्य में, तो यहाँ कर्म क्या है? हाँ, गाय कर्म है, गाय को दुहना। यहाँ दोहन क्रिया के द्वारा ये आगोप, आगोप माने क्या होता है? जो ग्वाला नहीं है, जो गाय को दुहने का स्वभाव जिसका नहीं। भैंस को दुहना अपेक्षाकृत आसान है, लेकिन गाय का दुहना बहुत ही कठिन बा। तो ये आगोप माने ये करता है, ये करता है और ये कर्म है। आश्चर्य की बात की, आश्चर्य की बात है। आगोप जो ग्वाला नहीं है उसके द्वारा गवाम दोहा, गाय का दुहा जाना। यहाँ कृत प्रत्यय क्या इसमें है? कहाँ है? दोह धातु से भैया आप यहू तो पढ़े थे कि दुहयाच पच दंड ना, तो ये गैया कैसन कर्म है? गौण कर्म की मुख्य कर्म? भैया ये गौण कर्म है। अपादान की अविवक्षा की गई है, गाय से दूध को दूध रहा है, दूध मुख्य कर्म बनता है वहाँ की स्थिति में। यहाँ मामला अलग है, यहाँ करता है, ये करता भी तो आया ना, जो आगोप नहीं है वो गवाम माने गाय का, दोहा माने दुहा जाना। आश्चर्य की बात है, आश्चर्य की बात है। एक कई गाय ना दुहत, मान लो एक ठो रहे तो हो जगत क्यों दुह ले? गवाम कितनी गाय हैं? बहुत सारी गाय हैं। और जो ग्वाले होते हैं केवल वही दक्ष होते। ग्वाले का मतलब जो उस कर्म को करते हैं, दुग्ध कर्म को करने वाले ही मूल रूप से। तो अगोपेन माने जो गोप नहीं है, ये कर्ता हो गया। अगोप ये कर्ता हो गया। कर्ता को हम कहाँ कहाँ रख सकते हैं? प्रथमा, तृतीया और षष्ठी में भी तो कर्ते कर्मणो कृति आया, कर्ता को षष्ठी में भी तो रख सकते हैं। यहाँ कहाँ नहीं षष्ठी में रख दिए? बहुत सही। यहाँ साथ साफ लिखें कि दोनों जने अगर आवे, कर्ता कर्म दोनों जने आवे तो केवल कर्म में ही होगी, कर्ता में नहीं होगी। तो इसलिए आगोपेन ये तृतीया में चला गया अप्रधान होकर के। ठीक है, कर्ता की मूल विभक्ति क्या है? तृतीया ही है। और प्रधान होने पर प्रथमा, कर्म में अनुक्त होने पर यानी अनुक्त होने पर द्वितीया, प्रधान होने पर, और करण उक्त होने पर, अनुक्त होने पर, संप्रदान उक्त होने पर,
प्रथमा, अनुक्त होने पर उक्त होगा हो जाएगा तो समय प्रथमा रहेगा। हम बताए थे अपनी अपनी की भक्तियों में रहेगा। उक्त मतलब यही होता है कि जैसे पूरे गांव के लोग हैं और प्रधानी में 4-6 जने खड़ा हैं, 10 जने, और एक जने के जिताई दे और नहीं को उक्त कही दे तो प्रधान हो जाए। प्रधान माने गांव को पहला व्यक्ति, तो प्रथमा में हो जाए, प्रथम नागरिक, गांव को प्रथम नागरिक माना जाइए। ठीक है। तो यहाँ आ गोपेन गवाम दोहा, यहाँ दोह धातु से घई प्रत्यय लगा, ये कृत प्रत्यय है। अब यहाँ कर्ता भी है, ये कर्ता भी है और ये कर्म भी है, तो हम क्या करें, कहाँ षष्ठी लगावें? तो भैया यहाँ बताए हैं कि कर्मणि, केवल कर्म में ही षष्ठी का विधान कर रहे हैं, तो इसलिए गवाम में षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग कर दिया गया। और कर्ता में, कर्ता की मूल विभक्ति है क्या? तृतीया, कर्त कर्मणो, अच्छा कर्त कर्मणो तृतीया, हाँ फिर से बोलिए। कर्तृकर्णयो तृतीया, कर्ता और कर्ण में तृतीया होती है। ठीक है, पूरा मामला समझ में आया? अब 10, अब जो स्त्री प्रत्यय और काकार और नायम नियम, ये नियम इसका बाधक है, यानी ये वाला इसका बाधक है। वो जो वार्तिक आएगा उसको कल देखेंगे। कहाँ ना गए हैं? चलिए अब 2 मिनट में पूरा रिवाइज करते हैं आज क्या क्या पढ़े हैं। बंद कर दीजिए इसको भैया। बंद कर दीजिए, 2 मिनट में